आज के वचन में हम जाएंगे प्रियो, और हम जानेंगे प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया हमें कैसा बनने को कहा है हालेलुया, और परमेश्वर की आज्ञा हमसे क्या है हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमें इस संसार के लोगों से अलग करता है हालेलुया, और वो हमें जो आज्ञा परमेश्वर ने जो हमें दिया है हालेलुया, तो वो आज्ञा प्रियो हमें दिखाई देनी चाहिए। अगर वो आज्ञा हमें वो दिखाई नहीं दे रही है तो हम परमेश्वर के नहीं है प्रियो, हम इस संसार के हैं हालेलुया, हम बुराई से हैं, हम क्या है परमेश्वर के से नहीं है हालेलुया, हम अच्छाई से नहीं है। तो आज के वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर ने प्रियो जो एक आज्ञा दिया है, जिससे परमेश्वर ने सब कुछ को सिरजा है, बनाया है प्रियो हालेलुया। एक जो हम देखते हैं जो परमेश्वर के अंदर है हालेलुया, वो गुण हालेलुया, वो गुण हम में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो एक गुण हमारे अंदर नहीं है प्रियो, तो हम कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते, हम कभी परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते हालेलुया। तो वो क्या है हालेलुया, वो क्या आज्ञा है, वो क्या गुण है जो हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है हालेलुया। तो बाइबल के वचन से हम जानेंगे प्रियो हालेलुया कि हम देखते हैं कि बाइबल के वचन में प्रियो सबसे बढ़कर परमेश्वर ने प्रियो जो आत्मा के 9 फल होते हैं हालेलुया, परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है प्रियो, ताकि हम परमेश्वर की जैसे बन सके हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आत्मा क्यों दिया है, अपने पवित्र आत्मा को क्यों दिया, हमारे शरीर को अपना मंदिर क्यों बनाया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर है वैसा हम मनुष्य बन सके, और मनुष्य परमेश्वर के जैसा कभी नहीं बन सकता अगर परमेश्वर उसकी सहायता ना करे, अगर उसके शरीर पर परमेश्वर का कब्जा ना हो, अगर परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर ना हो हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया प्रियो। अब स्वरूप में बनाने के बाद परमेश्वर चाहता है कि उसके गुण में भी हम आए हालेलुया, उसके स्वभाव में भी हम आए। और सबसे बड़ा जो आत्मा का फल है हालेलुया, जो 9 फल में सबसे बड़ा जो आत्मा का 9 फल है, अगर वो आपके अंदर है तो बाकी फल भी आपके अंदर स्थिर रहेंगे हालेलुया। वो एक फल प्रियो क्या है जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बाइबल के वचनों में आज हम जानेंगे हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि सबसे बड़ा जो आत्मा का जो फल है प्रियो, सबसे बड़ा जो परमेश्वर ने कहा है उसको प्रेम को कहा है हालेलुया। क्योंकि प्रेम हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब प्रेम के द्वारा ही बनाया है हालेलुया। हमारे अंदर जो कुछ है प्रियो हालेलुया, वो परमेश्वर की प्रेम की देन है हालेलुया। हमें जो कुछ मिला है वो परमेश्वर की देन की वजह से, हम परमेश्वर के प्रेम की वजह से हमको मिला है प्रियो। परमेश्वर ने इस संसार को भी प्रियो जो बनाया है हालेलुया, और मनुष्यों को जो बनाया है प्रियो हालेलुया, जितने जो कुछ हम देख रहे हैं हालेलुया, वो सब क्या है, परमेश्वर की प्रेम की निशानी है। और परमेश्वर ने प्रियो अपने आप को भी हमें दे दिया हालेलुया, अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, हम मनुष्यों को दे दिया, ताकि हम लोग नाश न हो, हम लोग अनंत जीवन को पाए, हम लोग उद्धार को पाए हालेलुया, और हम लोग परमेश्वर के प्रेम में रहें, परमेश्वर के संग रहें हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो प्रभु यीशु मसीह को हमारे परमेश्वर ने हमको दिया प्रियो हालेलुया, यहाँ तक कि मृत्यु को भी उन्होंने ले लिया प्रियो, मृत्यु को भी ले लिया उस प्रेम के चलते। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता प्रियो तो परमेश्वर कभी भी हालेलुया, हम देखते हैं अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर प्रियो अपने आप को कभी भी नहीं मारता हालेलुया, परमेश्वर अपना बलिदान नहीं देते हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रियो हमसे प्रेम किया, और प्रेम के बदले हमको क्या दिया है हालेलुया, अनंत जीवन दिया हालेलुया, अपने साथ रहने के लिए हमको दिया, हमको अलग किया है उस संसारिक लोगों से। तो हमें प्रियो उनसे दूर रहना है हालेलुया। तो पहला यूहन्ना अध्याय 4 के जब 7 और 8 पद में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, पहला यूहन्ना अध्याय 4 के 7 और 8 पद में जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो पहला यूहन्ना अध्याय 4 के 7 और 8 पद में क्या लिखा है कि हे प्रियो हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। तो हमें प्रियो एक दूसरे से प्रेम रखना है, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो। हालेलुया। चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है प्रियो। परमेश्वर ने इस संसार में प्रियो हर कोई को आशीष दिया है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य से नफरत करता है, कि कुछ मनुष्यों को परमेश्वर खाने को देता है, पहनने को देता है, कुछ मनुष्यों को कुछ भी नहीं दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने सभी के लिए सब कुछ दिया है प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको स्वतंत्रता दी है, स्वच्छ इच्छा दी है कि या तो वो बुराई को चुने, नरक को चुने, नाश हो जाए, या तो वो अच्छाई को चुने, परमेश्वर को चुने और अनंत जीवन को, उद्धार को पाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर प्रियो मनुष्यों से नफरत नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो कार्य करते हैं मनुष्य, हालेलुया, जो बुराई करते हैं, जो पाप करते हैं प्रियो, उससे क्या करता है परमेश्वर? नफरत करता है। अगर मनुष्य अपने बुराई को छोड़ देगा, हालेलुया, अपने पाप को छोड़ देगा प्रियो, हालेलुया, तो फिर वो क्या होगा? परमेश्वर के योग्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्रियो कि पहला यूहन्ना अध्याय 4 के 7 और 8 पद में क्या लिखा है? हे प्रियो हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। तो जो कोई प्रेम करता है प्रियो, क्योंकि प्रेम सब कुछ को ढाक देता है। अगर हम प्रेम कर रहे हैं प्रियो एक दूसरे से, तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर को जानते हैं। और जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर को जानते हैं प्रियो और परमेश्वर से हम जन्मे, हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें प्रेम करना है, चाहे वो कोई भी हो। हालेलुया। चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हालेलुया। और यूहन्ना अध्याय 13 के जब हम 34 और 35 पद में पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 13 के 34 और 35 पद में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दिया है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दिया प्रियो, हम सभी क्या है? प्रभु के चेले हैं। हम सभी प्रभु के क्या है प्रियो? विश्वासी हैं, विश्वासी जन है प्रभु के। हम दास हैं, हम दासी हैं, हम सेवक हैं, हम चेले हैं। हालेलुया। हम किसके पीछे चलते हैं? हम प्रभु के पीछे चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना हम क्या मानते हैं? अपना गुरु मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु कौन है? हालेलुया। सबसे जो बड़ा गुरु है वो पवित्र आत्मा है प्रियो। हालेलुया। तो हम किसके चेले हुए? जब हमारा गुरु पवित्र आत्मा है तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हुए प्रियो। और प्रभु ने हमको आज्ञा दिया है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमको नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। तो प्रभु की आज्ञा है कि हमको एक दूसरे से प्रेम रखना है। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया प्रियो। परमेश्वर हमारे लिए मरा। हालेलुया। मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। तो ऐसा प्रेम हमको रखना है कि हम अपने प्राण को भी दूसरे के लिए दे दे। हालेलुया। तो ऐसा प्रेम अगर हमारे अंदर है प्रियो, तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया अपने लिए नहीं हमारे लिए प्राण दिया। हालेलुया। ताकि हम लोग नाश न हो, अनंत जीवन को पाए, हम लोग उद्धार को पाए प्रियो, हम लोग नरक जाने से बचने पाए। हालेलुया। तो अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तब सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। तो हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, जिससे जानेंगे कि हम किसके चेले हैं, हम किसके दास हैं, हम किसकी दासी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के दासी हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के जब 4 से लेकर 7 पद तक जब पढ़ते हैं प्रियो, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के 4 से 7 पद में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रेम धीरजवंत और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, ना डिंगे हाँकता है, ना अभिमानी और ना अशिष्ट, वह अपनी ही बात पर अड़ा नहीं रहता, ना चिचिड़ा, ना कुढ़ता है, वह अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया।
हम देखते हैं प्रियो कि अगर हमारे अंदर प्रेम है, हालेलुया, अगर हमारे अंदर प्रेम है प्रियो, तो हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के जब 4 से 7 पद में पढ़ते हैं, प्रेम धीरजवंत और कृपालु है, हालेलुया। तो जिसके अंदर प्रेम है प्रियो तो वो धीरजवंत होगा, हालेलुया, और कृपालु होगा। उसके अंदर ऐसी धीरज होगी प्रियो कि किसी के अंदर ऐसा धीरज नहीं होगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जिसके अंदर प्रेम है वो धीरजवंत रहता है और कृपालु होता है। और हम देखते हैं प्रेम डाह नहीं करता है, ना डिंगे हाँकता है, ना अभिमानी और ना अशिष्ट। तो जिसके अंदर अगर प्रेम है प्रियो, हालेलुया, तो वो डाह नहीं करेगा, किसी के प्रति डाह उसके अंदर नहीं होगा, ना वो डिंगे हाँकेगा, ना अभिमान करेगा, ना ही वो अशिष्ट व्यवहार करेगा, हालेलुया। वह अपनी ही बात पर अड़ा नहीं रहता, और वो अपने बात पर अड़ा नहीं रहेगा कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, हालेलुया। ना ही चिड़चिड़ाएगा, ना कूड़ेगा। वह अधर्म से आनंदित नहीं होता है, और वो बुराई से आनंदित नहीं होगा प्रियो, ना ही वो चिड़चिड़ाएगा, ना ही वो कूड़ेगा, हालेलुया, परंतु सत्य से आनंदित होता है। तो हम देखते हैं प्रियो जो प्रेम है वो सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है। तो प्रेम सब बातें को सह लेता है प्रियो। हम देखते हैं अगर हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनकी सारी हम देखते हैं प्रियो जो भी उनकी नफरत होती है, जो भी उनके हम पर जो भी वो करते हैं प्रियो, हम उसको सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। इसी प्रकार माता पिता भी अपने बच्चों की सारी बुराइयों को सहते हैं प्रियो और क्षमा करते हैं, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, हालेलुया। तो अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप सभी की बुराइयों को सह लोगे, हालेलुया, और क्या करोगे प्रियो? उनको क्षमा करोगे। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप किसी को भी क्षमा नहीं कर पाओगे। उनके प्रति आपके अंदर बैर भाव, द्वेष और दुनिया भर की जो बुराई होती है वो रहेगी। उनके प्रति आपको नफरत रहेगी प्रियो। लेकिन प्रेम रहेगा तो आप उसको क्षमा कर दोगे और उसके लिए प्रार्थना करोगे, हालेलुया। और ये हमारे अंदर होना जरूरी है, क्योंकि प्रेम सब कुछ को ढांप देता है, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, हालेलुया। तो प्रेम क्या करता है? सब बातों में विश्वास करता है प्रियो, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। तो धीरज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो। अगर धीरज हम नहीं धर रहे हैं तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हालेलुया। और हम देखते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 के 16 पद में, पहला यूहन्ना अध्याय 4 के 16 पद में, और हमने जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, और हमसे जो परमेश्वर प्रेम रखता है उसे जान लिया है और प्रतीति भी की है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है, हालेलुया। तो अगर हम प्रेम में बने हैं प्रियो, हालेलुया, अगर हम प्रेम में बने हैं तो परमेश्वर हमें बना रहता है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम किसी मनुष्य को देख रहे हैं जो क्या है एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो उनके बीच में परमेश्वर नहीं है, उनके बीच में यीशु मसीह नहीं है, हालेलुया। लेकिन ये मनुष्य जो प्रेम कर रहा है, जो क्षमा कर रहा है, हालेलुया, जो सभी के लिए अच्छा सोच रहा है प्रियो, तो उसके पास परमेश्वर है, हालेलुया, उसके पास यीशु मसीह है। तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को जान लोगे कि अगर आपके अंदर धीरज है, आपके अंदर प्रेम है प्रियो, आपके अंदर क्षमा करने वाला है, आपके अंदर मदद सहायता करने वाला है, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं जिनके अंदर प्रेम रहता है प्रियो, हालेलुया, वो क्या होता है? कृपालु होता है, हालेलुया, वो क्या होता है? दयावंत होता है, हालेलुया। तो अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो प्रियो, तो उसके प्रति आप कृपालु रहोगे, दयावंत रहोगे, क्षमा करने वाले रहोगे, हालेलुया, सब कुछ को सहने वाले होगे और धीरज धरे रहोगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं, हालेलुया, कि पहला यूहन्ना अध्याय 4 के 16 में भी यही लिखा है कि जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है, हालेलुया। तो अगर आपके अंदर प्रेम है प्रियो तो आप परमेश्वर में बने रहोगे और परमेश्वर आप में बना रहेगा, हालेलुया। और मत्ती अध्याय 22 के जब हम देखते हैं, हालेलुया, 37 से 40 पद तक जब हम देखते हैं प्रियो, 37 से 40 पद तक मत्ती अध्याय 22 के, हालेलुया,
37 से 40 पद तक। यीशु ने उससे कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यह पहली और बड़ी आज्ञा है। और दूसरी इसी के समान यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इन दो आज्ञाओं पर समस्त व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के वचन है। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि हमें अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि के साथ क्या करना है, प्रेम रखना। ये क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु ने हमको दिया है। और दूसरी हम एक दूसरे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी, हमारे पड़ोसी कौन है प्रियो? हमारे पड़ोसी वो है जो हमारी मदद सहायता करते हैं। तो जैसा हम अपने से प्रेम रखते हैं वैसे ही अपने पड़ोसियों से भी हमको प्रेम रखना है जो हमारी हमेशा मदद सहायता करते हैं प्रियो। हालेलुया। और इन दो आज्ञाओं पर समस्त व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के वचन है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यही आज्ञाएं हैं जो हमें परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा कहकर करने को कहा है। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम जो है प्रियो, हालेलुया, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। हालेलुया। इतना ज़्यादा है कि हम लोग उसको नाप नहीं सकते हो, ना ही हम उसका बता सकते हो प्रियो। वो वर्णन से बाहर ऐसा प्रेम परमेश्वर का हमसे है। हालेलुया। इतना प्रेम है कि हम क्या करते, इतना प्रेम किसी से कर पाएंगे कि नहीं हम नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो हमारे लिए सब कुछ को सहा, जो निर्दोष था, जिसने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसने प्रियो सब कुछ अपने ऊपर लिया। हालेलुया। तो ऐसा अनंत प्रेम जो हम देखते हैं प्रियो वर्णन से बाहर है, ऐसा प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। तो क्या हम ऐसा प्रेम एक दूसरे से करते हैं कि हम भी क्या है वर्णन से बाहर हमारा प्रेम हो? हालेलुया। तो हम देखते हैं हालेलुया कि परमेश्वर का प्रेम असीम और बिना शर्त है, और वह यीशु मसीह के बलिदान में क्या हुआ है, हमको प्रकट हुआ है। तो बिना शर्त के जो प्रेम करता है वही सच्चा प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं आजकल मनुष्य इतना स्वार्थी है कि बिना मतलब कि किसी से बात नहीं करता है, तो बिना स्वार्थ के वो प्रेम कैसे करेगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमको ये हमें सिखाते हैं प्रियो कि हमें निस्वार्थ भाव से सभी से प्रेम करना है, क्षमा करना है, दया करना है, सभी की मदद सहायता करना है। अगर हमारे अंदर ये स्वभाव है तो हम कभी भी प्रियो बुराई में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। हम कभी बुराई में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बुराई से ही सब कुछ क्या होता है प्रियो। अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है तो वो क्रोध करेगा, वो लालच करेगा, वो क्या करेगा, डाह करेगा। हालेलुया। वो क्रोध करेगा, वो चुगली करेगा, वो हर चीज को करेगा प्रियो। अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है, अगर उसके अंदर प्रेम होगा तो वो सब कुछ सह लेगा और क्या करेगा, क्षमा करेगा। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करेगा। तो हमारे अंदर प्रेम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बुराई से बचने के लिए। हालेलुया। तो एक स्वभाव जो परमेश्वर हमसे चाहता है, एक आत्मा का फल जो हमसे चाहता है, वो प्रेम है प्रियो। उसको हमारे अंदर लेके आना है, तब हम सारी बुराइयों से बचने पाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं मसीहों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जैसा कि यीशु ने हमसे प्रेम किया। और प्रेम एक दूसरे की देखभाल करने, क्षमा करने और एक दूसरे का समर्थन करने से क्या होता है, प्रकट होता है। हालेलुया। तो हम अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं प्रियो, तो एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे की मदद सहायता करेंगे, देखभाल करेंगे प्रियो। अगर ये सब हम नहीं कर रहे तो मतलब कि हम उससे प्रेम नहीं कर रहे, उस मनुष्य से प्रेम नहीं कर रहे हैं। और प्रेम हमें धीरजवंत भी बनाता है प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं अगर हम धीरजवंत नहीं होंगे तो बुराई में जाएंगे, हम गाली देंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम गलत चीज़ों में जाएंगे प्रियो। लेकिन हम प्रेम करेंगे तो हम धीरज रखेंगे, हम सब कुछ सहना सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं सह पाता है प्रियो। हालेलुया। उसके अंदर धीरज होना बहुत जरूरी। और धीरज कहाँ से आएगा, आपके प्रेम करने की वजह से आएगा। हालेलुया। तो अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो धीरज अपने आप ही आपके अंदर आएगा, सहन शक्ति आपके अंदर आएगा कि आप सब कुछ को सह लो। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, प्रेम क्षमा करता है और यह बदला लेने या द्वेष रखने से इनकार करता है। तो अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप बदला नहीं लोगे, आप क्षमा करोगे और क्या करोगे, एक दूसरे से हम देखते हैं प्रियो
क्रोध नहीं करोगे, द्वेष नहीं रखोगे, हालेलुया। और इससे आप इनकार करोगे कि मैं इस व्यक्ति से ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हालेलुया, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम दूसरे के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, ये यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान भी, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए अपने जीवन को भी दे देते, उसे बचाने के लिए अपने जीवन को भी दे देते हैं। अगर माँ देखेगी कि उसका बेटा खतरे में है, हालेलुया, तो वो अपना आगे आ जाएगी, अपने बच्चे को बचाएगी, अपने बच्चे को धक्का दे देगी, हालेलुया, कि जो विपत्ति है उस पर आ जाए प्रियो। क्यों? क्योंकि वो माँ उस बच्चे से प्रेम करती है, हालेलुया। इसी प्रकार वो बच्चा अगर अपनी माता पिता से प्रेम करता है तो जो भी हम देखते हैं प्रियो हानि करने को उसके माता पिता के होंगे तो वो सामने आ जाएगा कि उनके माता पिता बच जाए, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम करता है, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी देने से वो नहीं डरेगा प्रियो, अपने प्रेम की वजह से कि वो अपने माता पिता से प्रेम करता है और माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो हमें हमारे अंदर जो सबसे बड़ी जो आज्ञा है परमेश्वर ने, जिसके द्वारा ही हम परमेश्वर की से जन्मे कहलाएंगे, परमेश्वर हमें बना है ऐसा कहलाएंगे कि परमेश्वर हम में बना रहे, हम परमेश्वर में बने रहें। तो हमारे अंदर प्रियो प्रेम का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी से हम सारी बुराइयों को ढांप देते हैं और हम भलाई के बदले भलाई ही करते हैं, बुराई के बदले भी भलाई करते हैं, हालेलुया। तो सबसे बड़ा क्या है प्रियो? प्रेम है, हालेलुया। और प्रेम ही क्या है? परमेश्वर है, हालेलुया। तो हमें अगर कोई भी गाली दे, हमें मारे या पीटे या कुछ भी करे, हम पर अपसत रखे, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो अभी सताव बहुत ज़्यादा हो रहा है मसीहों पर। अभी आपने नन के बारे में भी, 2 नन को जो पकड़ा गया था दुर्ग स्टेशन में, हालेलुया, देखा होगा कि जो अन्य जाति के लोग थे अपशब्द बोल रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन वो नंद शांत थी, हालेलुया। वो चिल्ला नहीं रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिख रहा था प्रियो, कि परमेश्वर के लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। वो शांत थी, चुपचाप थी, सब कुछ सुन रही थी, हालेलुया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने फिर प्रियो पलटा लिया, परमेश्वर ने प्रियो सब कुछ किया, हालेलुया। और जो गलत चीज़ों में फंसाने के लिए अब उसकी परमेश्वर की प्रजा को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद उस षड्यंत्र में फंस गए प्रियो, हालेलुया। क्योंकि सच्चाई को प्रियो कोई भी हम देखते हैं ढांप नहीं सकता है। सच्चाई प्रकट होती है और हमारा प्रभु बदला लेने वाला परमेश्वर है प्रियो, अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को हम देखते हैं दूसरे के सामने झुकने नहीं देता। अगर हम प्रियो परमेश्वर के वचन में हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद सहायता करते हैं, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा में सदा रहना है प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा हमें प्रेम करना है, क्षमा करना, सबको सब पर दया करना है, हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।